सो यार बात करें रिएक्ट जेएस की, तो रिएक्ट जेएस के अंदर हमने काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, और हम लोगों ने काफ़ी ऑसम प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने बनाई हैं। होप कि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को चेकआउट किया होगा। नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट करना यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बनाएंगे एक और नई एप्लीकेशन, आप लोग देख सकते हो जो आपको एज इट इज स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसको हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं ये किस तरीके से काम करती है। आप लोग इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप लोग उसका यूआई पार्ट थोड़ा और अच्छा लिख सकते थे और अच्छा बना सकते थे, लेकिन मैंने सिंपल सा रखा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर टॉप पे लिखा हुआ है रैंडम पासवर्ड जनरेटर ऐप इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सिंपल सा इनपुट फील्ड है। इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता। मैंने इसको डिसेबल और रीड ओनली कर रखा है। ये जो एट्रीब्यूट होते हैं मैंने इनपुट के अंदर डाल रखे हैं, बताऊँगा डोंट वरी, सारी चीज़ें वैसे तो मैंने बता रखी हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे, ठीक है। और नीचे आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, एक आपका जनरेट पासवर्ड का बटन दिखाई दे रहा है और एक आपका सिंपल सा कॉपी पासवर्ड का बटन दिखाई दे रहा है। आप लोग इस पर क्लिक करके इसमें नया पासवर्ड जनरेट करवा सकते हो। इस पर क्लिक करके आप लोग जो पासवर्ड जनरेट हुआ उसको आप लोग कॉपी कर सकते हो। मैं पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो, जितने मैं पासवर्ड क्रिएट करना चाहूँ, जितने भी मैं पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना चाहूँ, उतने मैं पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, जो बेसिकली क्या होगा, इसमें 8 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। और इसको मैं कंप्लीट कॉपी कर सकता हूँ इस पर क्लिक करके, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। चलो इस यूआरएल में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल भी प्रेस किया, ये देख सकते हो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन काम कर रही होगी। अब इसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मुझे जैसे आपको यहाँ पे टर्मिनल दिखाई दे रहा है, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इस पे क्लिक करके जो आपको टर्मिनल वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करो, और आप लोग न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक सिंपल सी कमांड फायर करनी है, क्योंकि रिएक्ट जिस हम लोग बना रहे हैं, रिएक्ट जिसके अंदर इस एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा सिंपल npx, ऑलराइट, npx क्रिएट इस तरीके से रिएक्ट, ठीक है, एंड ऐप। ये आपको कमांड फायर करनी है। इसके आगे आपकी जो प्रोजेक्ट है उसका आप लोग नाम डाल दो। जैसे मैं रैंडम इस तरीके से एंड पासवर्ड लिख देता हूँ इस तरीके से, और जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगी बनना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉलिंग पैकेज यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे रैंडम पासवर्ड एप्लीकेशन नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है ना, तो इसको होने देते हैं। सो यार आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली ये चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे देखो लिख के आ चुका है हैप्पी हैकिंग, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसके डायरेक्टरी के अंदर, तो ये देख सकते हो आपको नोड मॉड्यूल्स मिल रहा है, पब्लिक्स, और जो भी हमको चीज़ चाहिए होती है वो मिल रही है। अब इसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है उसको देखने के लिए हम लोग करेंगे क्या, टर्मिनल पे चलेंगे, हम लोग लिखेंगे CLS इस तरीके से, हम लोग लिखेंगे npm स्टार्ट लिख दो और आप लोग इंटर प्रेस कर दो। इसने एरर थ्रो कर दी यार, ये npm एरर है। बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग इस रैंडम, देखो यहाँ पे रैंडम पासवर्ड के अंदर है, हमको जाना पड़ेगा रैंडम पासवर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर एक और डायरेक्टरी और है, मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक डायरेक्टरी और है, तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर एक डायरेक्टरी और है, ये रैंडम पासवर्ड ये वाली। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd रैंडम पासवर्ड, और आई थिंक ये नहीं, हाँ ठीक है। अब मैं लिखूँगा CLS, ठीक है। अब मैं लिखूँगा npm स्टार्ट और इंटर मारो। सो यार आप लोग देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन हो चुकी है। जो भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था वो कमांड फायर करके इस तरीके से इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। एक रिएक्ट जिसका लोगो राउंड करता हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ब्राउज़र के अंदर, और देखो यहाँ पे वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुल लिख के आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मैं यहाँ पे जो रायता फैला हुआ उसको मैं थोड़ी चीज़ें हटाना चाहूँगा। देखो आपको बताता हूँ, मुझे इस सोर्स के अंदर क्या नहीं चाहिए, मुझे सोर्स के अंदर अभी के लिए क्या नहीं चाहिए, मुझे ये जो setup.txt वाली फाइल है ये नहीं चाहिए। मैं गिट इग्नोर का, मुझे कोई इतनी ज़्यादा खास नीड नहीं है अभी के लिए। तो मैं एक काम करूँगा, इसको भी डिलीट करूँगा, ठीक है। इस गिट इग्नोर को डिलीट करो, ठीक है। और उसके बाद में setup.txt को डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो, और क्या करो, इंडेक्स को रहने दो, इसको डिलीट कर दो, इसको रहने दो, index.cs को रहने दो। चलो इसको रहने देते हैं, और इसको भी और इसको भी डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने डिलीट वाली की प्रेस की, और आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। जो मैंने सेलेक्ट की थी एरर आ चुकी है इसके अंदर।
ओनली ऐप डॉट जे एस है, इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इंडेक्स डॉट जे एस है। सोर्स के अंदर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के अंदर भी मुझे ये जो रोबोट टी एक्स टी नहीं चाहिए, मैनीफेस्ट डॉट जे एस एन ये नहीं चाहिए, ये लोगो वगैरह नहीं चाहिए, फेक आइकन नहीं चाहिए, डिलीट कर दो इसको। तो आप लोग देख सकते हो अभी के लिए मेरे पास कुछ इस तरीके से सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इन नोड मॉड्यूल्स को आप लोग मत छेड़ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वेलकम स्क्रीन को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इंडेक्स डॉट जे एस वाली फाइल यहाँ पे लेके आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास ये फाइल कुछ दिखाई दे रही है। मैं काम करूँगा, इसको हटाऊँगा, इसको मैं हटाऊँगा सिंपल, और थोड़ा जूम करते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट डोम को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट करो रिएक्ट को रिएक्ट से, उसके बाद में इंपोर्ट करो रिएक्ट डोम को रिएक्ट डोम से, ये देख सकते हो। और इसके बाद में मैं लिखूँगा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, जो एक सिंपल सा आपका फंक्शन होता है। उसके अंदर आप लोग बोल सकते हो कि यार एक काम करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस तरीके से आप लोग रूट सेट कर दो इसके अंदर। अब ये रूट क्या है यार, रूट क्या है, रूट अगर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आपको लेके चलूँ तो यार आप लोग देख सकते हो थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो div id इक्वल्स टू रूट आपके सामने लिखा हुआ है। ये रूट एक आईडी है और ये जब पॉपुलेट होगा जब मेरा जावास्क्रिप्ट कॉल होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, ऐप को रेंडर करवाएंगे इसके अंदर। तो ऐप, ये मेरा ऐप है, ठीक है, और इसको मैं एक्सपोर्ट वगैरह तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये जो रायता फैला हुआ है इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, ऐप डॉट सी एस एस लोगो वगैरह को हटा देते हैं, कोई नीड नहीं है इस तरीके से। और थोड़ा मॉडर्न फंक्शन लिखते हैं यार इसके अंदर, थोड़ा मॉडर्न, सब कुछ यहाँ पे हटा के थोड़ा मॉडर्न फंक्शन लिखते हैं सिंपल कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे एक रिटर्न डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक S2 यूज कर लो। इसके अंदर लिख दो सिंपली हेलो और वर्ल्ड लिख दो इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं एक्सपोर्ट लिख दूंगा डिफ़ॉल्ट इस ऐप को, ताकि मैं इसको इंपोर्ट कर सकूं मेरी दूसरी फाइल के अंदर, ठीक है। ये बेसिक सा था और ये सभी को क्लियर होगा, ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पे चलेंगे, मुझे इंडेक्स डॉट जेएस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले इस ऐप को इंपोर्ट करूँगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले इस ऐप को फ्रॉम कहाँ से, ये जो भी मेरा ऐप डॉट जे एस एस से, ठीक है, परफेक्ट। और राइट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से चल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऐप, और इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे सिंपल सी कोमा देनी है, इतना ही करना है, ठीक है। सब कुछ सही है, सेव करते हैं अभी के लिए और देखते हैं क्या कंपाइल यहाँ पे सक्सेसफुली होता है। देखो कंपाइल यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, और मैं लेके चलूँ आपको ब्राउज़र के अंदर, तो आप लोग देखोगे मेरे सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मेरे सामने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे यार, एक काम करो, सबसे पहले तो आप लोग एक कंपोनेंट्स नाम से डायरेक्टरी बना लो इस सोर्स के अंदर। इसके अंदर भी काम चल सकता है, इस ऐप के अंदर भी, लेकिन चलो एक कंपोनेंट्स बना ही लेते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए चीज़ें किस तरीके से काम करती है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कंपोनेंट्स नाम से डायरेक्टरी बना लो, और इस कंपोनेंट्स नाम से जो डायरेक्टरी यहाँ पे बनाई है उसके अंदर लिख दो एक सिंपल सी फाइल का नाम लिख दो बॉक्स डॉट जेएस, इस तरीके से, या फिर कुछ भी लिख दो यार, पासवर्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैं बॉक्स डॉट जेएस लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंटर मारता हूँ, एक फाइल यहाँ पे बन के रेडी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो मैंने ऐप के अंदर किया है इसको मैं कंप्लीट कॉपी यहाँ पे करता हूँ, और इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। बॉक्स डॉट जेएस मैंने अभी यहाँ पे बनाई और मैं इस ऐप पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं बनाता तो भी काम चल लेता, लेकिन मैंने तो बना ली है, क्योंकि इसको मुझे फिर से इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स है, तो जहाँ जहाँ पे ऐप लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉक्स इस तरीके से, और सेव कर देते हैं। यहाँ पे चल देते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम हमारे बॉक्स को इंपोर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं सबसे पहले बॉक्स को। कहाँ पे है बॉक्स, कंपोनेंट्स के अंदर बॉक्स, इसको रिक्वायर हमने कर लिया, आई मीन इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद में हम लोग इस रिटर्न के आगे क्या करेंगे, इस रिटर्न के आगे करेंगे, एक काम करो, इस बॉक्स को ले लो, इस बॉक्स को इस तरीके से ले लो और इस तरीके से कर लो, ठीक है, ओके परफेक्ट, ठीक है, इतना ही करना है और सेव कर दो। अब सेव करने पे मेरे सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट होना चाहिए, और मैं आपको दिखाता हूँ यार, हो जाएगा वो सिंपल, देख सकते हो हेलो वर्ल्ड ही मेरे सामने प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, बॉक्स डॉट जेएस पे जाओ, यहाँ पे कुछ थोड़ी जेएसएक्स लिखो, आई मीन HTML जैसा दिखने वाला कोड लिखो। मैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँगा, इसके अंदर लिखूँगा सबसे पहले तो एक
कंटेनर होगा। इस कंटेनर के अंदर एक S2 डालूंगा, मैं लिख दूंगा सिंपल यहाँ पे रैंडम इस तरीके से पासवर्ड जनरेटर ऐप इस तरीके से, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ एक बार के लिए बस, और मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस इनपुट पे कुछ लिखना नहीं चाहूँगा, मैं लिखूँगा रीड ओनली ही होना चाहिए और ये डिसेबल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। और उसके बाद मैं एक बटन्स नाम से डिव ले लेता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा क्या, एक बटन बनाऊँगा जिसका क्लास वगैरह कुछ डालने की नीड नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहला जो बटन होगा उस बटन का नाम होगा सिंपल जनरेट कर सकते हो, जनरेट पासवर्ड इस तरीके से। और सेकंड जो बटन होगा वो होगा आपका सिंपली कॉपी पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इस जनरेट को हटा के मैं लिख दूंगा यार सिंपली कॉपी पासवर्ड। तो मैं लिख दूंगा सिंपली कॉपी पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे और मुझे पासवर्ड इस तरीके से इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सेव करते हैं। अब जैसे मैंने सेव किया, कंपाइल में लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इस तरीके से मेरे सामने रैंडम पासवर्ड जनरेट ऐप एंड इनपुट दिखाई दे रहा है, इस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं CSS की थोड़ी डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। तो CSS मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ CSS की बेसिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखूँगा बॉडी एंड इसकी जो विड्थ होगी वो, एक काम करो, इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ क्या होगी, विड्थ 100% होगी और हाइट होगी वो 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट होगी। प्लेस आइटम यहाँ पे सेंटर सेट होगा एंड डिस्प्ले आप लोग यहाँ पे ग्रिड सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको कर सकते हो कि जो कंटेनर है इसका जो कलर होगा ना बॉडी का, वो आप लोग कुछ भी पास कर सकते हो। मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे ब्लू सेट कर देता हूँ इस तरीके से, और राइट। और इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो मैं यहाँ पे वाइट सेट कर दूँगा। बॉर्डर रेडियस में हल्का सा कर दूंगा 3 पिक्सल का, बस अभी के लिए इतना ही है। पैडिंग में इसमें डाल दूंगा कि यार 10 पिक्सल का हो जाए चारों ओर से, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी है वहाँ से इसने 10 पिक्सल का ले लेना है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, एक काम करो, डिस्प्ले करो फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन करो कॉलम वाइज इस तरीके से, ठीक है। मतलब फ्लैक्स वाइज एक के नीचे एक आ जाए, कॉलम वाइज सेट हो जाए, ठीक है। तो सेव करते हैं। इससे कुछ ज़्यादा फर्क होगा नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना, इस index.js के अंदर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि मैं मेरी CSS को भी यूज़ कर पाऊँ। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले इस तरीके से जो भी आपकी index.css है उसको, ठीक है। ऑलराइट इस तरीके से सेव करो। सो यार आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मेरे सामने एप्लीकेशन हमारी दिखाई दे रही है, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है, आप लोग देख ही सकते हो ना। तो रैंडम पासवर्ड जनरेट ऐप इस तरीके से दिखाई दे रही है। थोड़ा सेटलमेंट कर लो यार अब इसको। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले index.css पे चल के जहाँ पे मैं लिखूँगा, एक काम करो कि जो कंटेनर है इसके अंदर एक S2 सेट कर लो, मार्जिन सेट कर लो। मार्जिन आप लोग कितना भी पास कर सकते हो, मैं मार्जिन यहाँ पे बॉटम से सेट करूँगा। इनफैक्ट मैं मार्जिन बॉटम से सेट करूँगा 10 पिक्सल का, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके बाद में मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर पे जाओ, इस तरीके से कंटेनर पे जाओ और इसमें फंड फैमिली भी आप लोग ऐड कर लो ताकि फंड फैमिली थोड़ा ठीक ठाक लगे यार वो। तो मैंने ये एरियल एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, आप लोग गूगल फ़ॉन्ट जैसी टूल्स का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया, एक सिंपल सा मैंने रखा है, ठीक है। मैं कंटेनर के अंदर जाऊँगा और कंटेनर के अंदर मैं क्या लिखूँगा, कंटेनर के अंदर मैं लिखूँगा कि इनपुट भी है कंटेनर के अंदर, ठीक है। उसका सबसे पहले तो हाइट सेट करो 40 पिक्सल, उसमें फ़ंट का साइज़ आप लोग सेट कर दो 1.1 रैम, और 1 रैम ही कर दो यार, 1 रैम ही कर दो। और इसकी जो फंड फैमिली होगी वो कर दो गिल सेंस इस तरीके से। इसका जो लेटर स्पेसिंग होगा वो 1 पिक्सल कर दो इस तरीके से, और अभी के लिए इतना कर दो। और 2-3 चीज़ और कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 4 पिक्सल या फिर 4 पिक्सल कर देते हैं या फिर 3 पिक्सल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आउटलाइन हम लोग यहाँ पे नन सेट कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, और बेसिकली पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग हम लोग टॉप एंड बॉटम से 0 कर देते हैं, लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल कर देते हैं। तो लेट्स से देखते हैं, एक चीज़ और कर सकते थे, वो चीज़ कर सकते थे मार्जिन बॉटम से हम लोग इसको 10 पिक्सल का प्रोवाइड कर सकते थे गैप। और चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें इस तरीके से हमारा ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हमको प्लेस होल्डर भी हमको सेट करना चाहिए था, प्लेस होल्डर हमने सेट नहीं किया। तो प्लेस होल्डर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट करूँगा। इनपुट के अंदर मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर, मैं लिख दूँगा पासवर्ड इस तरीके से, और मैं सेव करूँगा। अब जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे होना चाहिए यार, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड दिखाई देना चाहिए। देखो पासवर्ड दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, लिखेंगे जो बटन्स है BTNS है उसके अंदर बटन्स हैं,
तो दिखाता हूँ मैं, BTNC है क्या, वो BTNSC है क्या, हाँ वो BTNSC है, इसके अंदर 2 बटन हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले वो काम ये होगा कि सबसे पहले मार्जिन राइट से आप लोग सेट कर दो एक बटन की, कोई सी बटन की आप लोग यहाँ पर डाल दो 10 पिक्सल का, या फिर सिंपल 7 पिक्सल का पास कर दो यार, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग फ्रंट का साइज़ सेट कर दो। फ्रंट का साइज़ आप लोग उसमें सेट कर सकते हो 1 रैम, और पैडिंग आप लोग सेट कर सकते हो इसमें 10 पिक्सल का, एंड सॉरी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 8 पिक्सल का, एंड लेफ्ट एंड राइट से 70 पिक्सल का, इस तरीके से, ठीक है। और बॉर्डर हम लोग इसमें डाल सकते हैं कि नन कर दो, आउटलाइन हम कर सकते हैं कि नन कर दो, और क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस इसका 3 पिक्सल कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे इस तरीके से मेरे 2 बटन दिखाई दे रहे हैं जो कि परफेक्ट हैं, और टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा वो कैपिटलाइज मुझे करना चाहिए था, और इसका जो कलर होगा वो मुझे वाइट करना चाहिए था, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे सिंपली ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। अब क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि जो .btns है उसमें जाओ बटन, और बेसिकली मुझे प्रॉपर्टी लिखने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिखूँगा, BTNs बटन का जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो कर दो ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। और राइट, और एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है वो कर देंगे 0.4, क्योंकि हमको एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी, होवर करने पे कर्सर हम लोग उसको पॉइंटर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और राइट, अब लिखेंगे हम सिंपल ऐसा, .btns बटन की जो भी लास्ट चाइल्ड है उसमें आप लोग क्या करो, बैकग्राउंड का कलर कुछ भी कर दो यार, कुछ भी कर दो, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे ब्लू सेट कर देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, मैं सेव करता हूँ उसको, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यार आप लोग जैसे तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, कुल मिला के ठीक दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, 0.4 मैंने कहा ज़्यादा ही कर दिया, 0.6 कर देते हैं, 0.6 पे ठीक लगेगा ये। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे, हाँ अब सही है। अब एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे .btns बटन पे कोई भी होवर करे तो एक काम करो, इसकी जो ओपेसिटी है बटन्स की वो कर दो 1, क्योंकि ओपेसिटी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू हो सकती है वो ओपेसिटी हो सकती है। और सेव करते हैं इसको इस तरीके से। और हम लोग एक काम और करते हैं, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन इसका 50-100 मिली सेकेंड सेट कर देते हैं, परफेक्ट। काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको 3, हाँ अब सही है, 300 मिली सेकेंड, परफेक्ट। तो ये देख सकते हो काफ़ी सही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे कि जनरेट पासवर्ड पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपल box.js पे चलूँगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, किस पे क्लिक करे, इस बटन पे क्लिक करे। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट फायर करूँगा, मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा जनरेटर, इस तरीके से जनरेटर डाल दूँगा, इससे जनरेटर पासवर्ड नाम से सिंपल सा एक फंक्शन चला दूँगा, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक काम करो सबसे पहले, और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट जनरेटर पासवर्ड नाम से एक सिंपल सा फंक्शन जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे डिफाइन करो। और इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर सबसे पहले एक लेट पास नाम से वेरिएबल लो एम्प्टी, और एक लेट स्ट्रिंग नाम से या फिर एक लेंथ नाम से वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लेट स्ट्रिंग बना लेता हूँ इस तरीके से, और स्ट्रिंग मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने स्ट्रिंग के अंदर कुछ यहाँ पे डेटा डाल दिया है। जैसे मुझे चाहिए कि यार मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ करना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ पे चीज़ चाहिए। तो मैं एक काम, मैंने गड़बड़ी कर दी, मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करके इस तरीके से करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ ना करके कुछ इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, मतलब इसमें से मुझे पासवर्ड निकालना रेंडमली, इसमें से और इसमें से मुझे रेंडमली पासवर्ड निकालना है। ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास करी है, ठीक है। मतलब जो भी मेरा पासवर्ड होगा ना वो इसी कैरेक्टर से होगा, जो ये कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से होगा, और कैरेक्टर यही होते हैं और क्या होते हैं यार, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर लूप चलाऊँगा। मैं लिखूँगा, फॉर लूप का सिंटेक्स मेरे सामने नहीं आया है, गलत बात है यार, लेट चलो लिख लेते हैं। मैं लिख दूँगा लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 1, और 1 लिखना था मुझे इस तरीके से। और मैं लिख दूँगा कि यार इंडेक्स की वैल्यू अगर छोटी या फिर बराबर होती है, मुझे पासवर्ड 8 तक चाहिए, तो मैं 8 इस तरीके से कर दूँगा। और मैं लिख दूँगा इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दो इंडेक्स कोड इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि मैंने इस तरीके से इंडेक्स को 1 किया, मैंने 8 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब एक काम करेंगे सबसे पहले, और वो काम ये होगा कि मैं लेट
कैर नाम से एक वेरिएबल चला दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर, इस तरीके से मैथ डॉट फ्लोर एक फंक्शन होता है और वो बताता है कि आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेना चाहोगे तो आप लोग फ्लोर का यूज़ कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पे क्या पास करोगे, आप लोग यहाँ पे पास करोगे मैथ डॉट रैंडम, क्योंकि अगर आपको रैंडम पासवर्ड चाहिए तो आप लोग लिखोगे मैथ डॉट रैंडम, एक सिंपल सा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग किससे, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसकी जो भी लेंथ है उस +1 से। इस तरीके से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो स्ट्रिंग मेरी क्या है, स्ट्रिंग मेरी ये है, ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी स्ट्रिंग है। इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो जो भी इसकी लेंथ है, मतलब इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से मैं एक ऐड कर रहा हूँ, उस पर मैं एक ऐड कर रहा हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम से। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे मिलेगा और वो नंबर के अंदर अभी के लिए मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ऐसा करना चाहूँगा, एक काम करो आप लोग, ऐसा करो कि एक काम करो यार आप लोग, और जो मेरा पास है, जो मैंने यहाँ पे एक इम्पटी वेरिएबल बनाया पास, मैं लिखूँगा += इसके अंदर ऐड होता रहे। और क्या ऐड होता रहे, ऐड होता रहे उसके अंदर सिंपल आप लोग डाल सकते हो स्ट्रिंग, इस तरीके से स्ट्रिंग डॉट कैर एट नाम से सिंपल सा एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ मेरा कैर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं चीज़ को पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा गाइज, ठीक है, और देखते हैं मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर जाके मुझे console.log एक बार पास करवाना पड़ेगा। मैं देखना चाहूँगा मुझे पासवर्ड के अंदर क्या मिल रहा है। मैं सेव करूँगा इस तरीके से, मुझे मिलना चाहिए यार पासवर्ड। सो यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं कंसोल पे अभी चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इसको हटाते हैं इस तरीके से। और जैसे मैं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये देखो गाइज, यहाँ पे देखो नए नए पासवर्ड यहाँ पे देखो जनरेट हो रहे हैं इस पर क्लिक करने पे। बस मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो भी यहाँ पे डेटा रिजल्ट मतलब आ रहे हैं ना उसको मुझे किसके अंदर डालना है, इस इनपुट के अंदर डालना है और मेरा पासवर्ड फिर रेंडमली जनरेट हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अब किस तरीके से डालूँ इस इनपुट के अंदर, ठीक है। तो यार इनपुट कहाँ पे है, इनपुट मेरा सिंपली ये इनपुट है, इसके अंदर मुझे पास करना है इनपुट की वैल्यू के बराबर क्या पास करना है मुझे, ये जो मेरे पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं इसको करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं इस तरीके से करूँगा, जो मेरी वैल्यू है इस तरीके से। अब वैल्यू तो मैंने डाल दी, लेकिन मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यूज स्टेट का, यूज स्टेट हुक का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको हुक यूज़ करना है तो आपको उसको टॉप लेवल पे डिफ़ाइन तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, आप इसको डिफ़ाइन करो टॉप लेवल पे, आप लोग लिखो यूज स्टेट इस तरीके से और इंटर मारो। तो देखो यूज स्टेट जैसे मैंने लिख के इंटर मारा तो ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट से यूज स्टेट, ठीक है। और इसको मैं कंसोल को हटाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि अगर ये ऐसा होता है तो इसके अंदर डाल के मैं लिखूँगा यूज स्टेट इस तरीके से, या फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इस तरीके से। थोड़ा सेटलमेंट करते हैं चीज़ों को यार, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉपर्ली इंडेंट सही नहीं है इनका। मैं लिखूँगा कॉस्ट, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे स्टेट एंड सेट स्टेट, इस तरीके से सेट स्टेट करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से। और इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा यूज स्टेट, और इसके अंदर अभी के लिए जो यूज स्टेट होगी वो 0, एक बार इनिशियल स्टेट इसकी क्या होगी, इनिशियल स्टेट की इसकी कुछ नहीं होगी, इस तरीके से एक बार मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने किया क्या है, स्टेट सेट स्टेट, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं गाइज। स्टेट आपका एक सिंपल सा फंक्शन है, स्टेट आपका एक वेरिएबल है, और जो सेट स्टेट की जो अपडेट रिजल्ट आएगा वो स्टेट की करंट वैल्यू बन जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रही हैं किस तरीके से कौन चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। तो स्टेट है, मैं यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर क्या पास करूँगा, ये जो सेट स्टेट मेरा एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक कंप्लीट कंट्रोल एक्स करती हूँ, यहाँ पे सेट स्टेट है जो भी, इसके अंदर मैं सिंपली पास कर दूँगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब अगर ये फंक्शन है तो ये एक इसकी जो भी वैल्यू, इसका जो भी रिजल्ट आता है, इसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है, इसका जो भी रिजल्ट आता है वो इस स्टेट का करंट वैल्यू बन चुका है। तो मतलब वो वैल्यू बन चुकी है स्टेट की। तो स्टेट को मैं यहाँ पे कहाँ पे रख सकता हूँ, इस वैल्यू के अंदर रख सकता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं स्टेट को यहाँ पे इस तरीके से रख सकता हूँ और मैं सेव कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे सामने आउटपुट आना चाहिए। 3, 2, 1 एक्सीलेंट गाइज, ये देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करता हूँ यार आपके लिए, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो रेंडमली पासवर्ड मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो के आ रहा है, ठीक है, हो चुका है ना। अब मुझे क्या करना है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो कॉपी होना चाहिए जो भी इसके अंदर वो डेटा लिखा है वो। तो मैं क्या करूँगा यार, उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, जो मेरा बटन है, ठीक है, लिख दो यार ऑन क्लिक, लिख दो ऑन क्लिक इस तरीके से, और लिख दो सिंपली CPY
फंक एक चला रहा हूँ मैं, फंक लिख देता हूँ हाँ इस तरीके से। और CPY फंक को मुझे डिफाइन करना है, तो CPY फंक को मैं डिफाइन कहाँ पे करूँ, मैं CPY फंक को डिफाइन कहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसके जस्ट नीचे कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कौन CPY फंक इक्वल्स टू फंक्शन, और इस तरीके से कर दो। और एक काम करो यार, और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा, लिख दो नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, लिख दो सिंपली क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर क्या पास करो, इसके अंदर मतलब आपको कौन सी वैल्यू कॉपी करनी है, जो इनपुट के अंदर थी वो वैल्यू, इनपुट के अंदर वो वैल्यू तो आपको कॉपी करनी है। तो स्टेट है वो, तो वो क्या है, वो एक आपका स्टेट है। इस स्टेट को आप लोग कहाँ पे पास करो, इस स्टेट को आप लोग पास करो सिंपल इस राइट टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से, ठीक है। ओके, इतना ही करना है, सेव कर दो और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिंपल यहाँ पे इस तरीके से, और कंपाइल वगैरह सब कुछ सही हो चुका है, सब कुछ सही है। और इसमें आ रही है कि यार एक वार्निंग आ रही है, लेट्स सी, चलो चल जाएगा हमारा कोड इससे। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ जनरेट, देखो पासवर्ड तो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कॉपी पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो क्या ये जो मेरा कंप्लीट पासवर्ड है कंप्लीट कॉपी होता है या नहीं होता है, इसमें मैं क्लिक करूँगा एक बार, देखो ठीक है। अब एक पासवर्ड जनरेट हुआ और अब मैं कॉपी पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लास्ट में यू है इसके, मैं यहाँ पे URL के अंदर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। और ये देखो यार, ये देखो U6 पहले 6 है, इसमें बाद में U है, मतलब ये प्रॉपर्ली कॉपी हो चुका है। अगर मैं दूसरा इस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपल इसको पेस्ट करूँगा, ये देखो यहाँ पे वो भी पेस्ट हो चुका है। तो हमारी रैंडम पासवर्ड जनरेट ऐप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। एक सिंपल सा हमने कोड लिखा, बेसिक सा कोड लिखा है रिएक्ट जिसके अंदर, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। स्टेट का यूज़ किया, यूज स्टेट हुक का यूज़ किया है, और बस कुछ फॉर लूप यूज़ कर रही हैं, मैथ फ्लोर मैथ रूट रैंडम वाले फंक्शन यूज़ किए हैं, बेसिक चीज़ें यूज़ की हैं, और इससे ज़्यादा हमने कुछ किया ही नहीं है। सो यार अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।